अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ जो आप में से बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा दिल भी तोड़ सकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आप कड़वी चीज़ हज़म कर लीजिए तो अगर उससे आपका फ़ायदा होता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। हमारे यहाँ पर बड़े ही सालों से ये कहना मुबालगा राय नहीं होगी, ओवर स्टेटमेंट नहीं होगी कि मेरे बचपन से ट्रेंड चल रहा है कि जिस दिन दाल बनी है, सब्ज़ी बनी है तो उसको स्पाइस अप करने के लिए, मज़े का करने के लिए चिकन क्यूब्स का एक ट्रेंड आया। तब से चल रहा है, जब से मेरे ख्याल से लगभग मैं 9 या 10 साल की थी, और इस ट्रेंड को मेरे घर में इंक्लूडिंग सब आई एम श्योर मिडिल क्लास और ख़ास करके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बहुत पसंद किया गया। और अब तक जो है इस ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया जा रहा है। बहुत पॉपुलर ट्रेडिशन है क्योंकि वाकई जिस दिन मामा दाल में चिकन क्यूब डालती थी, दाल वाकई मज़े की होती थी। अब मैं बन गई डॉक्टर, उसके बाद मुझे हो गए न्यूट्रिशन से मोहब्बत। न्यूट्रिशन मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते मैं इन चिकन क्यूब्स की असलियत में थोड़ा सा प्रोब करना शुरू हो गई। चिकन क्यूब्स में आपके पास जो फ्लेवर एडेड होता है दैट इज़ MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ये आपके टेस्ट बड्स को इतना एक्साइट क्यों करता है? ये आपके टेस्ट बड्स को उसी तरह एक्साइट करता है जिस तरह आपके टेस्ट बड्स को एक अच्छी वेल कुक्ड ग्रास फेड एनिमल सोर्स से प्रोटीन यानी अच्छा बना हुआ गोश्त, देसी मुर्गा या फिर देसी बकरे का एक्साइट करता है। ये आपको उस तरह का फ्लेवर क्यों देता है? क्योंकि जब आप मीट को प्रॉपरली कुक करते हैं, स्लो टेम्परेचर पे कुक करते हैं, मैं एक और वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ, तो मॉइस्चर को टाइम मिल जाता है कि वो बड़ी प्रोटीन चेन्स को तोड़कर छोटी स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में तब्दील कर दे और उनका साइज़ इतना छोटा हो जाए कि वो आपके टेस्ट बड्स जो आपकी ज़बान पे मौजूद होते हैं, जायका सेंस करने वाले रिसेप्टर्स, उनके साइज के साथ मैच कर जाए और वो उनको सेंस कर सके। अब ये जो आपके पास चिकन क्यूब्स में मौजूद MSG होता है, इसके बनाने का प्रोसेस भी इसी से मिमिक किया जाता है। यहाँ पर प्रोटीन को इस हद तक तोड़ा जाता है, उसकी क्लीवेज की जाती है कि वो भी अपने पास जो है इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स की सूरत ले लेता है। यानी जो प्रोटीन का जुज़्व होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर आपके पास एक प्रोटीन बनती है, वो एक 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 अमाइनो एसिड में अलग हो जाता है। और क्योंकि प्रोटीन का साइज़ छोटा हो जाता है तो अब आपके पास जो ज़बान का जायके का रिसेप्टर है, जो टेस्ट बड है, वो बड़ी आसानी से उसके साथ कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स बना सकता है और आपकी ज़बान उसको टेस्ट करती है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास आप जो कह रही हैं प्रोटीन अच्छी तरह कुक किया जाता है, मीट अच्छी तरह कुक किया जाता है, मॉइस्चर उसको भी तो तोड़ता है ना छोटे हिस्सों में, तो इसमें और उसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब आप कुदरत के अगेंस्ट जाते हैं तो आप हार जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो होल प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं या होल एनिमल बेस्ड प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं, वो खाली अमाइनो एसिड्स नहीं हैं, वो अपने साथ बाकी सेलुलर कंपोनेंट्स और बाकी न्यूट्रिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ मौजूद हैं। उसमें आपके पास एक ज़रूरी प्रोपोर्शन फ़ैट का भी है, ज़रूरी प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट का भी है, फाइबर का भी है, विटामिन्स का भी है, मिनरल्स का भी है और अमाइनो एसिड्स का भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है उसमें, जिसकी वजह से आपके पास जो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स हैं, जो मुनफरिद अलग अलग से अमाइनो एसिड्स हैं, वो अपना ख़ास असर जो है एक हद से ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब चिकन क्यूब्स में इन अमाइनो एसिड्स को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, उसी तरह तोड़ दिया जाता है, लेकिन ये होल कॉम्बिनेशन में मौजूद नहीं होते, ये आपके पास उस तरह एक अच्छे कॉम्प्लेक्स का फाइबर और फैट के कॉम्बिनेशन में मौजूद नहीं होते, तो ये अमाइनो एसिड्स हमारे जिस्म में अपना असर ज़रूरत से ज़्यादा दिखाते हैं, जितना रिक्वायर्ड नहीं होता, जितना अगर आप होल प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स से लेते या होल एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स से लेते तो असर होता। अब इसमें से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, खास करके चिकन क्यूब वाले अमाइनो एसिड्स, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, इनके न्यूरोस्टिमुलेटरी इफेक्ट्स हैं, यानी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये आपको लॉस ऑफ मेमोरी कर सकते हैं, ये डिजीनेस कर सकते हैं, ये ओवर द पैसेज ऑफ टाइम सीजर्स भी कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा और बीमारियों को भी बॉडी में जन्म दे सकते हैं। इसीलिए चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल आज से छोड़ दें। अगर आपको किसी चीज़ में भी अपना खाना कुक करना है और आपको उससे जायका लेना है तो वो आपके पास देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी हो सकती है, मटन की यखनी हो सकती है, बीफ की यखनी हो सकती है, लेकिन खुदारा चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करना छोड़ दें। नेचर से जुड़ जाएं, नेचर के करीब हो जाएं, गॉड मेड फूड जो है उसको यूज़ करें, मैन मेड फूड जो है उससे गुरेज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे यकीन है कि अब चिकन क्यूब्स मुझे लोगों के किचन में नज़र नहीं आएगी और आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।